प्यार है तीरथ धाम, प्यार के इस मंदिर में गूंजे हर पल तेरा नाम। दाता तेरे कई नाम, ओ दाता दाता तेरे कई नाम। किसी नाम से कोई पुकारे, किसी नाम से आए तू सबके काम। दाता दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम। के स्वरों में तू ही है, आज़ानों में तू ही है, आज़ानों में। तू ही पुजारी की पूजा में, तू भजनों में तरानों में, सुबह हो शाम। दाता दाता तेरे कई नाम, दाता 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 तेरे कई नाम। तू ही मन के मधुर मिलन में, तू सांसों के बंधन में, तू सांसों के बंधन में। दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम। कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, आए तू सबके काम। हो दाता दाता तेरे कई नाम, हो दाता दाता तेरे कई नाम। रहमन दाता
लटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप लोगों ने दिया ये सम्मान तो पूरे गुजरात का है, आने वाले साधकों का है, मेरे शिष्यों का है, इसलिए कि मेरा निर्माण शिष्यों की वजह से हुआ है। मेरा अपने आप में कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। शिष्य है तो मैं हूं। मैं आपके पास बैठा हूं, गुरु के रूप में बैठा हूं। गुरु का होता है जिसके शिष्य होते हैं। इसलिए सम्मान पत्र आपका सम्मान है। अच्छा है सम्मान, कम सम्मान है, विशेष सम्मान है, वो सब आपका सम्मान है। आपके द्वारा आपको खुद को दिया हुआ सम्मान। मत एक अभिव्यक्ति है, अपने मन की भावनाओं को प्रस्फुटित करने की क्रिया है, और आपने ऐसा किया है। मैं इसके लिए यहाँ के आयोजकों को और जिन लोगों ने यहाँ कार्य किया है, प्रयत्न किया है, भागदौड़ की है, आप लोगों को सुविधाएं दी हैं, मेरी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। और ऐसे देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए एक चिंतन दिया। उन्होंने एक संस्कृति को और हमारी इस सुदर्शन साधक परिवार को, इस संस्था को, इस संकुल बनाने के लिए प्रयत्नशील बने, एक कोशिश की। उस कोशिश में 2 कदम 2 इंच हम आगे बढ़े। प्रश्न ये नहीं है कि आप संस्था से जुड़े हुए, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप संस्था के सदस्य हैं, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। यहाँ संस्था नहीं जुड़ेंगे तो हरे कृष्ण में जुड़ जाएंगे, हरे कृष्ण नहीं जुड़ेंगे तो 8 बजे में जुड़ जाएंगे, 8 बजे नहीं जुड़ेंगे तो 30 गायत्री उनके परिवार जुड़ जाएंगे। यहाँ तो कई झपट्टे मारने वाले, कोई एक झपट्टे मारने वाला नहीं है। यहाँ तो आपको खाली देखा नहीं, झपट्टा मारा नहीं, कई फर्क है। और आपको तो कहीं भी नचना ही नहीं। कितनी खरी बात वो नहीं करेंगे, टू बात वो नहीं करेंगे, वो आपकी चापलूसी करेंगे। और चापलूसी से अगर आप खुश होते हैं तो वे टैप रिकॉर्डर में तय कर लीजिए, जो आपकी पसंद करेगा। आप बहुत महान है, युधिष्ठिर के अवतार हैं, आप हरिश्चंद्र हैं, आप सत्यवादी हैं, दोस्त नहीं है, तो आपका ईगो सेटिस्फाइड होगा, आपका जीवन का चिंतन एक सही बन सकेगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमने पूरे साल भर में संस्था के लिए कितना त्याग किया, इससे आपका एक निर्माण मालूम पड़ता है। आपने क्या किया ये बड़ी बात नहीं है, संस्था के लिए साल भर आपने कितना त्याग किया, आर्थिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी। और वह चिंतन आपको अपने आप को दूरी पर खड़ा कर देगा। आपने सुदर्शन साधक परिवार में, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आपने गुरुदेव की जय होगी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपने गायत्री मंत्र के सवाल अनुष्ठान कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने 25 अनुष्ठान कर दिए, उससे भी उनके जीवन का कोई निर्माण तो नहीं हो पाया, हो नहीं सकता, संभव नहीं है। इसलिए कि वह जीवन अपने आप में सर्वांगीण पूर्ण नहीं है। जीवन पूर्ण बनना चाहिए। कोई पांव मजबूत होने से शरीर मजबूत नहीं बनता, या हाथ मजबूत होने से शरीर मजबूत नहीं बनता। शरीर के सारे अंग मजबूत होने चाहिए, और शरीर के सारे अंग केवल मंत्र शास्त्र के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं, और कोई साधना पद्धति है ही नहीं। और होती तो शंकराचार्य अपनाते, गोरखनाथ अपनाते, वशिष्ठ अपनाते, विश्वामित्र अपनाते, ऐसा करते थे वो। फिर गायत्री मंत्र या कोई दूसरा मंत्र लेकर के और अग्नि मंत्र लेकर के उसी को लेकर घूमते रहते थे वो। मैं गायत्री मंत्र की सराहना करता हूँ, वो मंत्र राज है। उन संस्थाओं की सराहना करता हूँ जिन्होंने इस पूरे गुजरात में, पूरे भारत में उस मंत्र को स्थापित किया, एक चेतना दी, एक अशिक्षा की जगत से शिक्षा का ज्ञान दिया। मगर एक 10वीं क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर आई नहीं सीखता, फिर वो साइंस पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, फिर अपने एक साइंस में जाता है, मेडिकल में जाता है, उसके बाद में तो आपने आई नहीं सीखता। शुरू में जरूरत है, तो वापिस 10वीं क्लास में जाने के बाद आई वापस बंद रह जाते हैं, अब जरूरत नहीं है। आज मैं वडेर की तरह हूँ, जैसे गुजरात में मुखिया को वडेर कहते हैं, और मैं उस कर्तव्य को समझ भी रहा हूँ। वडेर का कर्तव्य क्या होता है, मुखिया का कर्तव्य क्या होता है। ये मुखिया का कर्तव्य है कि वो समझाए भी और चेतना भी दे और प्यार भी करे, और ईमानदारी के साथ मेरे हृदय से पूछा जाए तो मैं इतना जल्दी नागौर से जाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ 2 दिन और रहूं,
क्योंकि 3 दिन तो मैं आपके साथ व्यस्त रहा और 2 दिन प्रकृति के साथ व्यस्त रहूं, प्रकृति में घूमूं, समुद्री किनारे बैठा रहूं और पूरा उस स्वाध्याय को, चिंतन को करूं जो मेरे से पूर्वजों ने, कालिदास ने, भारती ने, माघ ने, शंकराचार्य ने, गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्रनाथ ने और लोगों ने जो कुछ लिखा प्रकृति के बारे में, अपने बारे में, उसको छो करके चिंतन करूं। तो साथ विधाता ने ऐसी लाइनें मेरे भाग्य में नहीं लिखी और मैं विधाता की काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, इसलिए विधा तो लेनी पड़ेगी, मगर बहुत भारी मन से एक हटे में बोझ लिए हुए कि वास्तव में आपको बिछोड़ना मेरे लिए नहीं पूर्ण, नहीं तो मैं दौड़ के वापस गुजरात में नहीं आता, इसलिए कि मैं चाहता था कि लोगों से वापस मिलूं जो मेरे पास आते हैं, जो आते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अध्यात्म गुरु नहीं समझ करके ऐसा गुरु समझ लिया जो हर कुछ देने में समर्थ है। पैसे नहीं है तो गुरु जी से मांग लो, बेटे नहीं है तो गुरु जी से मांग लो, पत्नी नहीं है तो गुरु जी से मांग लो, पत्नी लड़ाई करती है तो गुरु जी को मांग लो, ऐसा समझिए। मैं आपका अध्यात्म गुरु हूं, आपका अध्यात्म देने की मेरी सामर्थ्यता है, ये मेरे जीवन का चिंतन, ये मेरा आपका मेरा संबंध, मगर चिंतन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और वह श्लोक मेरे मानस में कई वर्षों से गूंज रहा था कि जरूर शंकर ने यदि नारगोल के बारे में एक श्लोक लिखा है तो यहां आने पर उन्हें कुछ सुखद अनुभूति हुई होगी, इसलिए भी मैं नारगोल देखना चाहता था। और दूसरा कारण, काफी समय से मैं गुजरात में नहीं आ पाया था। गुजरात मेरी पितृभूमि रही है, मेरे पिताजी गुजरात में रहे, मेरे दादाजी गुजरात में रहे और राजस्थान से मैं कम परिचित हूँ, गुजरात से मैं ज्यादा परिचित हूँ, इसलिए अपनी मातृभूमि, पितृभूमि में आने का एक मोह व्यक्ति में होता ही है। कई लोगों से मैं नहीं मिल पाया था और मैं चाहता था कि गुजरात को भी एक बार मैं टटोल लूं, और उसके पीछे कई कारण थे। इन दोनों कारणों से मैं नारगोल के शिविर के लिए स्वीकृति दी थी और जैसा मैं अनुभव किया था वैसा ही हुआ। वास्तव में नारगोल बड़ा शांत और प्राकृतिक वातावरण लिए हुए स्थान है। ये अलग बात है कि आज से 4000 साल पहले यहाँ की प्रकृति कुछ और होगी, आज उसमें कॉमर्शियल ज्यादा आ गया है, उसमें वह प्रकृति उसमें रूप में नहीं रही है, शायद 10 साल बाद इतनी भी नहीं रह पाएगी, वो एक अलग कारण है। मगर एक बात और थी उसमें जो यहाँ आने के बाद में अनुभव हुई। यहाँ के लोग, कल भी मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि गुजरात के लोगों की एक खासियत है कि वे अत्यंत आध्यात्मिक मानस लिए हुए व्यक्तित्व हैं। पूरे संसार में ऐसे व्यक्तित्व नहीं है जिनका मूल आधार व्यक्तित्व आध्यात्मिक होता है। उनकी एक संस्कृति, उनका एक रक्त, उनका एक चिंतन, एक अध्यात्म प्रधान जरूर है, मगर उसमें कमी ये आ गई है कि उन्होंने उस अध्यात्म को ओढ़ लिया है, जीवन में उतारा नहीं है। ओढ़ना और जीवन में उतारना दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हम जीवन में कम उतारे हैं, वो एक अलग बात है, मगर जीवन में उतारे ही नहीं, ओढ़ते रहे। यानी हम कहें कि हम संस्कृति प्रधान व्यक्तित्व हैं, हम धर्म प्रधान व्यक्तित्व हैं, हम आध्यात्म प्रधान व्यक्तित्व हैं और हमारा सारा जीवन एक छल कपटमय बने। ऐसा जीवन अपने आप में वापस चिंतन करने के योग्य बना देता है। कल मैंने इस पर अपने प्रवचन में कुछ संकेत दिया था, मगर यह तो एक युग की मांग है, युग की परिभाषा है। अगर थोड़ी भी चिंगारी अगर उत्तर प्रदेश में लगती है तो बड़ौदा से पहले जल जाता है। यदि बिहार में थोड़ी सी आग फैलती है तो अहमदाबाद में पहले आग लगा दी जाती है और हजारों मील दूर होने के बावजूद भी यहाँ और जल्दी से लड़ाई झगड़े, मारपीट, छल झूठ कपट और रक्तपात हो जाता है। यह तो एक अध्यात्म वाली बात नहीं हुई, तो उड़ी हुई अध्यात्म होने की वजह से वह उतना ही वापिस पसंद खड़ा हो जाता है जीवन का।
मगर शंकराचार्य आए तो बहुत प्रसन्नता के साथ नारगोल थे, गए बहुत दुखी मन से थे। दुखी मन से शंकराचार्य गए थे, मैं नहीं जा रहा इसलिए कि यहीं पर शंकराचार्य को उनके शिष्यों ने बहुत घटिया तरीके से उनके साथ व्यवहार किया था, जो उनके साथ शिष्य थे। और यही वो नारगोल स्थान है जहां शिष्य ने गुरु की एक बहुत आलोचनात्मक चिंतन उनको दिया था। बहुत घटिया बात कही थी, बहुत ऊंची बात कही थी, और बड़े विक्षुब्ध होकर के शंकराचार्य ने कहा कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, मगर तुम्हारा पतन निश्चित है, अवश्य भावी है, और तुम अपने जीवन में बिल्कुल समाप्त हो जाओगे। मेरे माइंड में वो बात भी गूंज रही थी, फिर भी मैंने इस नारगोल शिविर में काफी ज्ञान प्राप्त किया, आनंद की अनुभूति की, और जीवन बड़ा ही 3 दिन मेरे अनुकूल सुखदायक व्यतीत हुए। यहाँ के लोगों का बड़ा स्नेह मिला, बहुत लोगों ने भाग दौड़ की। प्रवीण जोशी और उनके भाइयों ने, पूरे परिवार ने शायद इतना अधिक परिश्रम किया है, इतने अधिक कृतज्ञ हैं, इतने अधिक समर्पित हैं कि मुझे उन पर बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। और पिछले 4, 5, 6 वर्षों से है, उसके बावजूद भी उनके मन में किसी प्रकार की मैंने घटियापन और उनके शब्दों में किसी प्रकार का ओछापन भी मुझे नहीं देखा। तुम्हारा ओछापन आज नहीं तो 2 दिन बाद मेरे कानों में तो आ ही जाएगा, और उसके बाद अगर मन में कहीं ठेस पहुंचती है तो सर्वनाश भी अपने आप हो ही जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती। मैं कहूँ गुरु होकर के ये तो मर्यादा की विपरीत बात हो जाएगी, तुम मर्यादा छोड़ सकते हो, मैं तो मर्यादा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी आंखें गंदी और घटिया हो सकती हैं, मेरी आंखें गंदी और घटिया, ओछी और कुछ नहीं है। मैं अपनी जगह बिल्कुल स्थिर हूँ। अगर आप हिमालय को पत्थर मारे तब हिमालय कुछ नहीं बोलेगा, और हिमालय को आप गाड़ियां दें तब हिमालय का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हिमालय पर धूप भी देंगे तो धूप आपके चेहरे पर गिरेगा, हिमालय पर या चांद पर नहीं गिरेगा। यहाँ पे बड़े साहब बहुत विद्वान और अत्यंत साधु के व्यवहार लिए हुए हैं, उनका पूरा परिवार 2 दिन 3 दिन मेरे साथ उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया। एक भारतीय परंपरा, एक मर्यादा के अनुसार, और उन्होंने एक विशुद्ध मन से इस सारे कार्य में भाग लिया। उनके निवास स्थान पर मैंने ठहरा, और मेरे साथ और भी दूर से नजदीक से लोग आए थे, उनका भी उन्होंने ध्यान रखा। मेरा एक इच्छा ये रहती है कि यदि कोई दूर से भी या नजदीक से आते हैं, अगर आप मेरे दोस्त आए तो अंत में मुझे चिंता रहती है कि ये वापिस से आए हुए, इनका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, इनको कोई तकलीफ नहीं हो। अब मेरे से कोशिश यही रहती है, क्योंकि परिवार हमारे साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। केवल मैं गुरु ही नहीं हूँ, जीवन का एक संबंध भी होता है, गुरु की जीवन की आत्मीयता भी होती है। रही बात इस शिविर में ज्ञान प्राप्त करने की, और इस शिविर में मैं नए तरीके से, नई विचारधारा के साथ आपके सामने बोला था। यह ऐसा सम्मेलन नहीं था कि मैं किसी दर्शन और मीमांसा पर बोलूं, या किसी विशेष पद्धति पर बोलूं, या किसी विशेष चिंतन पर बोलूं, या ब्रह्म पर बोलूं, या माया पर बोलूं, या द्वैतवाद या अद्वैतवाद पर बोलूं। वैसा स्थान और वैसा माहौल, वैसा वातावरण नहीं था। यहाँ तो केवल आपको उद्बुद्ध और चेतना देने का एक प्रयास था। उद्बुद्ध और चेतना देने का प्रयास इसलिए कि जीवन का एक पक्ष हम स्वयं होते हैं, और जीवन का एक पक्ष दूसरों को दिखाने की क्रिया होती है। पिछले दिनों 4 महीने पर 2 महीने पहले नेपाल में शिविर हुआ। विशाल संख्या में शिष्य, साधक, साधिकाएं एकत्र हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उन लोगों ने उसमें पूरा 3 दिन भाग लिया। वहां के महाराजा ने भाग लिया, महारानी स्वयं पहली बार बाहर निकली। उन्होंने कहा कि आप हमारे अध्यात्म गुरु हैं, और भविष्य में भी आप कभी नेपाल में आए तो अध्यात्म गुरु के रूप में कभी भी, किसी भी क्षण, कहीं पर भी आप आ सकते हैं। और उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शब्द को, कि अगर भारत से बाहर कहीं पर भी शिविर लगे तो अपने आप उस संस्था में अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन जाता है। वहीं पर ये घोषणा हुई कि
जल्दी से जल्दी कोई शिविर अमेरिका में लगाया जाए, मगर अमेरिका में शिविर लगाना इतना आसान नहीं था, आसान नहीं है। इसलिए कि वहां पर एक पक्ष हम होते हैं, एक पक्ष दिखाने का होता है। मैं उस शब्द को आपके सामने रख रहा था। हम हैं वो तो हम हैं, इसका मैं मीमांसा आपके सामने कर चुका हूं। हम कैसे हैं, हमारे शब्द कैसे हैं, हमारी मर्यादाएं कैसी हैं और हमारा चिंतन कैसा है, यह मैंने आपके सामने रख चुका हूं। मगर उस चिंतन को हम अमेरिका के सामने नहीं रख सकते। वो अमेरिका में केवल हम नहीं होते, हमारे पीछे पूरा भारतवर्ष खड़ा होता है। हम कोई काम करते हैं तो पूरा भारतवर्ष काम करता है, ऐसा अनुभव होता है। यदि हम चोरी करें वहां तो फिर भारतवर्ष ने चोरी की, ऐसा शब्द अखबार में चलता है। यदि हम कोई गलत काम करें तो भारतवर्ष ने गलत काम कर दिया, तो इंडिविजुअल वहां नहीं रहता, वहां एक भारतवर्ष के साथ जुड़ा होता है। और वहां पर मैं बहुत उच्च कोटि का कोई प्रदर्शन करूं कि ये बहुत महान कार्य नहीं होगा, ऐसा तो मैं कर चुका हूं। मैं चाहता था कि कुछ इससे तैयार करूं और उनको ये दिखाऊं कि मंत्र, तंत्र, योग, दर्शन, मीमांसा, आयुर्वेद अपने आप में प्रामाणिक हैं और उच्च कोटि के हैं, जिनके माध्यम से हम केवल कहते ही नहीं है, करके भी दिखा देते हैं। इसलिए मैं पिछले महीने 2 महीने से मैं किस प्रकार के कार्य को संपादन कर रहा था, उसके पीछे मकसद क्या था, मेरा जीवन का चिंतन क्या था, और मैं प्रत्येक प्रांत में घूमने की कोशिश करूंगा अमेरिका जाने से पहले, कि उनमें से मैं उन शिष्यों का चयन कर सकूं जो वहां जा सके, कुछ करके दिखा सके, उनमें क्षमताएं प्राप्त हो सके, सही अर्थों में साधक दिख सके, उनमें वह पौरुषता आ सके। अब उसमें से 200, 500, 1000 लोग भीड़ में 1 या 2 व्यक्ति निकल पाएंगे, हजारों लोग नहीं निकल सकते। और ऐसा करके कोई अमेरिका हुआ नहीं है। मैं तो अमेरिका इससे पहले भी 20 बार गया हूँ, 25 बार गया हूँ। मेरे लिए अमेरिका वैसा ही है जैसा भारतवर्ष है। मगर यदि मैं एक गुरु के नाते जाता हूँ तो फिर मेरा कर्तव्य है कि उसके पीछे भारतवर्ष कहीं बदनाम नहीं हो जाए, फिर भारतवर्ष का नाम घटिया ढंग से नहीं लिया जाए। ये पिता मेरा चिंतन रहता है। और उस चिंतन की परिपक्वता के लिए जरूरी है कि सही प्रकार के शिष्यों का चयन हो। मैं नहीं कह सकता कि अमेरिका में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि आप वहां शैक्षणिक गुणवत्ता दे पाएंगे नहीं पाएंगे, ये तो सब काल के गर्भ में है। क्योंकि शिष्य तो अपने आप में इतने महान जाता है, गुरु जी आप ऐसा कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, आप वजह से नहीं उतर सकते गुरु। उनको ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा कहने से पहले उनको अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में 10 बार सोच लेना चाहिए। वो सामने वाला बिल्कुल बोधा आदमी नहीं है, बहुत तेजी से जवाब दे सकता है, बहुत समझता के साथ जवाब दे सकता है। अभी तुम में और किसी संसार में किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके, तंत्र से और मंत्र से, योग से और दर्शन से। जवाब बता देता मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, इस बात का मुझे अफसोस करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अफसोस नहीं करना चाहिए कि परखने में मेरी गलतियां हो सकती हैं। सफेद जब कपड़े पहने हुआ आदमी अंदर से मैला हो सकता है, तो मालूम पड़ सकता है कि कोई गड़बड़ नहीं है। फिर भी आप लोगों से मुझे वास्तव में बहुत प्यार है। और अगर मैं कहता हूं आपसे प्यार है तो निश्चित रूप से प्यार है, तुम्हारी अच्छाइयों से भी, तुम्हारी बुराइयों से। यदि मेरे घर में मेरा पुत्र हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकाल दूंगा उसको, मैं उसको गालियां नहीं दूंगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, अपने पास बिठाने की कोशिश करूंगा, शायद दूसरों से ज्यादा प्यार देने की भी कोशिश करूंगा। इसलिए 3 दिन के प्रवचन का मूलभूत सारांश मेरा यह था कि आपका और मेरा एक संबंध बनना चाहिए, आत्मा के साथ में, प्राणों के साथ में, चिंतन के साथ में, शब्दों के माध्यम से नहीं। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसको तुम छोड़ दो, फिर एक कपट प्रकार व्यवहार अपने जीवन में चिंतन मत रखो। जो अच्छा लगे वो करिए आप। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं राम राम करूं तो वो तुम राम राम करिए, फिर मंत्र को मत याद करिए। वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं तो 500 की जगह 400 इकट्ठे हो जाओगे तो बहुत प्रलय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। राम अकेले गए थे, पूरी जंगल में भटकने के बाद चलता था, अकेले ही आए, फौज उनके साथ गई थी। और कृष्ण जैसा समर्थ और सशक्तवान व्यक्ति भी महाभारत को नहीं रोक पाया, खड़े रहे बीच में,
देखते रहे मरते हुए लोगों को और खड़े खड़े देखते रहे। काल तो अपना काम करेगा ही, मगर उन्होंने उन लोगों को बचाया जो अपने आप में सत्य पक्ष थे, जो उनके आत्मीय थे, जो उनके प्राण चेतना युक्त थे। इसीलिए मैंने इन प्रवचनों में आपको कोई गूढ़ ज्ञान देने की कोशिश नहीं की, जरूरत भी नहीं की। यह देने की कोशिश की गुरु मंत्र के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये बताया कि गुरु के माध्यम से हम बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। ये बताया कि तुम्हारे गुरु के संबंध क्या होने चाहिए। ये बताया कि तुम खुद कौन हो, क्या हो, तुम्हारा जीवन प्रभु ने क्यों दिया है, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य क्या है, और इतने छोटे से जीवन में तुम क्या प्राप्त कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो, कहाँ पहुंच सकते हो, और निश्चय तुम छलांग लगा सकते हो। इस छोटा सा जीवन तुम्हारे पास नहीं है, बहुत विशाल जीवन है। इस जीवन की पिछली बागडोर यदि मैं यहाँ बैठ करके शंकराचार्य को याद कर रहा हूँ तो 5000 साल की इस नागौर में उस परंपरा को जोड़ रहा हूँ। 5000 से पहले की परंपरा को यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। खत्म नहीं होता, वो कालखंड समाप्त नहीं होता। आप नहीं देख पाए वो बात अलग है, और मैं देख पाता हूँ वो बात अलग है। जो 5000 साल पहले की बात देख सकता हूँ, मैं आपके मन को नहीं देख सकता, मैं आपके मन के विचारों को नहीं जान सकता, आपके कपटपूर्ण व्यवहार और आपके अच्छेपन को नहीं दे सकता। क्या तो कई बार अपने परिवार को चलाने के लिए अपने ढंग से खड़ा रहना पड़ता है। न मैं चापलूसी कर सकता हूँ और न मुझे इसकी जरूरत है। आपकी प्रशंसा जिस दिन करूंगा उस दिन मैं गुरु को कब नहीं रह पाएगा, मैं उस गुरु कब की मर्यादा खत्म नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास जो जीवन है, और ये जीवन अपने आप में विशाल है, बहुत बड़ा है। तुम्हारा जीवन इतना संकीर्ण नहीं है, और तुम अपने आप में बहुत तुच्छ नहीं हो। जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो बहुत बड़ी बात है। जब तुमको साधना के लिए तुम मेरे से जुड़े हुए हो तो एक मामूली घटना नहीं है। तुम आज इस मामूली घटना को समझ दे सकते हो, एक अलग बात है। तुम्हें क्षमता नहीं है, ये बात अलग है, पर जिस दिन तुम समझ लोगे उसमें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक मामूली हीरे के टुकड़े को बहुत हीरे का विद्वान और हीरे का जानकार जो नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता, XYZ नहीं समझ सकता, वो कांच का टुकड़ा दूर फेंक सकता है। जो राजा ने पूरे चंदन का बगीचा उसको दान में दे दिया तो उसने पूरी लकड़ियों को जला जला के कोयला बना के बेचता रहा। उसने कहा लकड़ियां सूखी हुई है, वो चंदन का मूल्य नहीं समझ पाया। मगर चंदन से रगड़ खाना भी अपने आप में सुगंध पैदा कर देना होता है। चंदन बनना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी रगड़ खा ले, तो रगड़ खाए ये जरूरी है। तुम रगड़ ही नहीं खाओ फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक ही बात कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कल भी एक उदाहरण दिया था कि तुम्हारा दिया बुझा हुआ दिया है और ये दिया फिर जला हुआ है, तो तुम अपने दिए को इतना नजदीक ले आओ कि दोनों की लौ एक हो सके, बस खत्म। इसके बाद तुम्हारा दिया अपने आप जल जाएगा, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना नजदीक तुम्हें आना पड़ेगा, तिरछा नहीं होगा पड़ा, बिल्कुल सीधे समान तरीके से आना पड़ेगा, और दिए की लौ से मिलोगे तो अपने आप ज्योति पैदा हो जाएगी। और तुम्हारा तर्क कहेगा अगर ज्योति नहीं पैदा होगी तो क्या हो जाएगा। मैं भी कहता हूँ कुछ नहीं हो पाएगा। ज्योति नहीं पैदा होगी तभी आप सांस लोगे, तभी बच्चे पैदा करोगे, तभी मर जाओगे, तभी सांस लोगे, तभी पिता बनेंगे, ये सब कुछ होगा। आनंद नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा नाम जीवन में नहीं बन पाएगा, तुम्हारे जीवन की पौरुषता नहीं बन पाएगी, जीवन की समर्थ नहीं पाएगी। तुम राम नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते, बुद्ध महावीर ईसा मसीह सुकरात नहीं बन सकते। एक घटिया मामूल से रुचि बन सकते सुन सकते हो संसार में, ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ी और छोटी बात नहीं है। और तुम में से ऐसे कई व्यक्ति साधक बने हैं, उन कई साधकों को साधिकाओं को मैं तैयार कर रहा हूं एक विशेष ज्ञान, एक विशेष चेतना देते हुए। किसी को कोई साधना दे रहा हूँ, किसी को साधना दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ साधना के माध्यम से मैं ही नहीं, वे बिल्कुल तुम्हें पूर्णता के साथ दिखा सकते हैं। ये जरूर नहीं साधना बाजार में बेचने की सागबाजी नहीं है, हर क्षण 2 मिनट में आपको सब्जी दिखाते रहे, ऐसी साधना नहीं होती है। और यदि मैं लखपति हूं तो 1 लाख रुपए जेब में डालकर 24 घंटे नहीं घूमता हूं। ये ऐसा है लखपति हूं, बस लाख रुपए मेरे पास है, उसके लिए एकदम जेब में से लाख रुपए लेने के निकालने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं, मैं लखपति हूँ। साधना भी वैसी ही चीज है, उसके लिए बार बार उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। बहुत एक अनुभव है, एक सुगंध है, मतलब जीवन में उतारने की क्रिया है। जो जितना ही समर्थ है वो उतना ही गंभीर है, वह उतना ही अपने स्थान पर खड़ा है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये सब गुण मैंने आपको देखे इसलिए कह रहा हूं, ये सब क्वालिटी आप में है। आप में कमी केवल इतनी है कि आप अपने दिए को जलाना नहीं चाहते। आप में क्वालिटी इतनी है कि आपका बुद्धि मेरे से भी ज्यादा महान है, जो आपके दिमाग में जुड़ हुई है।
कल आपने नारियल तो मुझे भेंट किया, नारियल माने सिर माने बुद्धि, बुद्धि माने पुत्र, ये तो भेंट कर दिया, पर आधे सेकंड बाद उसको वापस अपने सिर पे रख दिया। वापस आपका जीवन का चिंतन ऐसा ही बन गया। जब समर्पित ही कर दिया तो फिर कर दिया। एक बार चैलेंज उठा लिया तो उठा लिया, देख लिया, जो कुछ होगा देख लेंगे। जब समुद्र में कूद गए तो फिर कूद गए, या तो उस पार निकल जाएंगे या डूब जाएंगे, कोई मर नहीं जाएंगे, समाप्त नहीं हो जाएंगे। इस चैलेंज को जिस दिन आप उठा लोगे उस दिन अपने आप में तुम उज्जवल बन जाओगे, उस दिन प्रकाशवान बन जाओगे, उस दिन जीवन में चेतना युक्त बन जाओगे। और उस चेतना युक्त बनने के लिए 5 साल किसी गायत्री मंत्र करने की जरूरत नहीं है, बगलामुखी मंत्र को 10 लाख मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है ही नहीं। यह केवल भरमाने की बात है। मुझे अगर आपको भरमाना है तो मैं कहूंगा कि 1.25 लाख मंत्र जाप कर ले बच्चे। मैं सोचता हूँ 1.25 लाख मंत्र जाप 6 महीने करेगा, 6 महीने बाद ही चक्कर काटेगा, कल तक देगा ही नहीं, चलो तुम करता रहेगा, ये होगा। यदि तुम्हें उसमें समर्थता प्राप्त करनी है, समर्थता है, योग्यता है, तो फिर 1.25 लाख मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। आपने क्षमता आनी चाहिए, उस दिए को बिल्कुल पास लाने की जरूरत है। तुम्हारे मेरे बीच में पानी का जो स्रोत है उसको आपस में जोड़ने की जरूरत है। बड़े कुंड में पानी है तो छोटा कुंड अगर खाली है भी तो दोनों के बीच में नली बनाने की जरूरत है, पर इतना ही करने की जरूरत है। छोटा कुंड अपने आप भर जाएगा, उसमें से कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, तुम कुआं खोद भी नहीं पाओगे, इसकी जरूरत भी नहीं है। भाई विकृत तो अलग होते हैं जो अपने आप में हजारों साधनाएं, तकलीफें, कठिनाई देखते हैं, वो दूसरे विकृत होते हैं, वो औलाद अलग होते हैं। लोहे के माध्यम से बहुत बड़ी चीजें स्टील नहीं बन सकती। इसलिए आप कोई एक साधना, अपने जीवन का कोई चिंतन लीजिए और उसको करिए। और केवल 3 या 4 महीने में, तो कल साल भर की बात करा था, 6 महीने की बात करा था, मतलब 2-3 महीने ही बहुत है। यदि क्षमता के साथ कर सके, चापलूसी मेरी नहीं करें, मेरे मुंह पे मेरी तारीफ नहीं करें, मेरे पीठ पीछे गालियां नहीं दें, और जिस दिन पलट करके देख लिया उसमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये भी बता देता हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, सर आप नहीं जानते। मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ, अपने क्रोध के बारे में भी, अपने जीवन के चिंतन के बारे में। मुझे सम्मान पत्र प्रभु तेरो नाम जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्यावे फल पावे, सुख लावे